नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद एजुकेशन पर। तो हम आपके लिए आज बताएंगे एनटीपीसी के लिए जो आरआरबी का पेपर है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। और तुम्हें पता है ये एएलपी की और ये एसआई की और ये टेक्नीशियन की डेट अनाउंसमेंट हो गई है। तो जल्दी ये एनटीपीसी की भी जल्दी अनाउंसमेंट होगी। तो हम आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी बताएंगे जिससे आप आसानी से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें तुम्हें आपको पता ही होगा क्या क्या सब्जेक्ट आती हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस आती है और थोड़ी बहुत साइंस भी आती है एनटीपीसी में। तो बस ये ही चीज़ पढ़नी है। मैथ आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए, डेली ना 50 क्वेश्चन लगाइए। ऐसे ही रीजनिंग एक किसी टीचर को फॉलो करिए और उसी के नोट्स बनाइए साथ साथ, और प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर चलिए। और जीएस तो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप कोई भी एक बुक ले सकते हो जीएस की, जिसमें वैसे रेलवे के लिए वैसे तो स्पीड ही ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन मैं कहूँगा आपके पास जो ही बुक है उसी बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो, एक बुक को बार बार पढ़ो। और साइंस के लिए आप किसी टीचर को फॉलो कर लिए या कोई बुक ले लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जीएस को लेकर बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर जीएस कैसे करें। तो हम जीएस के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताते हैं, जैसे आपको फॉलो करोगे तो आपको याद रह जाएगी। बहुत लॉन्ग मैदान है और भारत के पहाड़ी स्थल हैं। अब आप लॉन्ग दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये T20 के बारे में बताया गया है। जैसे हमने कोई T20 अब हुए थे लेटेस्ट, तो ये T20 वर्ल्ड कप 2024 है, जिसके बारे में जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन वो हमने एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। ऐसे ही आपको बनाने नोट्स, बहुत शानदार नोट्स हैं, ऐसे ही आपको बनाने। जैसे T20 है, ये T20 कहाँ पर हुआ, किसने जीता, कितने मैच हुए, क्या क्या टॉपिक लिख लिए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो हम आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बताएंगे, उस पर ये सब लिख कर डाल देंगे। तो ये ऐसे मैंने ये डिवाइड कर रखा है कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक करने हैं। जैसे ये इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, और भारतीय संविधान है, खेल है और सामान्य विज्ञान है। बस यही टॉपिक पढ़ने हैं। इसी टॉपिक को विस्तार से हमने इधर लिया। जैसे आपका ये कला और संस्कृति है, इसमें नृत्य पढ़ने, ये घराने, ये धार्मिक स्थल, और ये मतलब मेले वेले, ये लोकगीत, मकबरे पूछे जाते हैं। ये संगीत वाद्य यंत्र से जो जुड़े हुए होते हैं कि कौन सा उससे संबंधित है वाद्य यंत्र से। और ये लोक चित्रकारी, गुफाएं, मूर्तियां, ये सब टॉपिक पढ़ने। और ये ऐसे भारत की जनजातियां, और ये भाषा, और ये फिल्म पूछे जाते हैं। अवार्ड जो जो लेटेस्ट मूवी होती हैं उनमें जो अवार्ड मिलते हैं ये पूछे जाते हैं। पुरस्कार पूछे जाते हैं, जो लेटेस्ट पुरस्कार पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ये किस किस को पुरस्कार, जैसे भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये बहुत काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये पुस्तक तो बहुत पूछी जाती हैं, जो नई है पुरानी है, ये सब तरीके की पुस्तक पूछी जाती है। एक दो तो पुस्तक जरूर आती है, एक नई और एक पुरानी पुस्तक, तो ये दो पुस्तक तो जरूर हर एक शिफ्ट में मिलती हैं आपके लिए। और ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और उन्हें कुछ अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये, और आप खेल से संबंधित है, जैसे ये कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये पूछे जाते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और तुम्हारा यस यही है। और बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं। और तुम्हारे ये सब मैंने आपके लिए एक ये टॉपिक बताया है। ये मतलब ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए, ये आपका ये इससे बाहर नहीं आएगी। और बार बार पढ़िए इस चीज़ को। जैसे कुछ आगे और भी लिखा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये टॉपिक में आप आगे आपके लिए और दिखाते हैं आगे क्या क्या है। और देखो ये एक टॉपिक और जनगणना। भाई साहब जनगणना के बहुत एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। जनगणना आप पूरी पढ़ लीजिए। पूरी जनगणना 2011 की जनगणना पूछी जाती है, अभी तक नई जनगणना नहीं हुई है, लेकिन 2011 की पूरी जनगणना आप पढ़ के जाइए। और ये आगे हमने ऐसे ही नोट्स और बनाए, जैसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं संविधान में। और ये हमने देखो ये प्रीवियस ईयर हम जो क्वेश्चन लगाते हैं, आप मतलब जो मॉक लगाइए ना, उनका जो आपके वो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप एक डायरी बनाइए और उसमें नोट डाउन करते चलिए, और उनको हफ्ता में रिवीजन मारते चलिए। जो आप पर गलत होते हैं क्वेश्चन उनको लिखिए और बार बार पढ़िए। और बस यही कंटेंट है, और बस यही करना है और कुछ नहीं करना है बस। थैंक यू।